सुनै निपुण भावं ज्ञात तत्त्वं प्रपञ्चं जनन मरण भीतं सद्गुरुनामि नित्यम् जनन मरण भीतं गुरुनामि नित्यम् यो विद्यादिसागर गुरुवर शुद्धात्मा में निरत नित्य हितोपदेशी जो पाप विष मेरे तुम्हें जल हैं सयाने तुझों सतत केवल ज्ञान पाए तुझों सतत केवल ज्ञान तुझों सतत केवल ज्ञान अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य कैवल्य कमलाधिपति सप्त भैरव ध्रुवन मनोमूल नायक श्री मुनिश्रत नाथ भगवान की परम पूज्य प्राचीन साधक संत शिरोमणि महर्षि आचार्य भगवंत श्री गुरु विद्या व्यास सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरु श्री विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की परम पूज्य मुनिषि सुदोपयोग सागर जी महामुनि राज की डूबो मत लगाओ डुबकी के भीतर हिलोरे निकल रही हैं। इस कविताओं के भीतर कवि का कवित्व छुपा हुआ है। इन कविताओं के भीतर माँ, पिता, गुरु, बंधु, सखा और निज परमात्मा की आराधना भी लिखी हुई है। एक एक विषय एक एक काव्य से कम नहीं है। भीतर की गहराइयों को बाहर में प्रकट करने के लिए डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है। जब तक भीतर में डूबते नहीं हैं तब तक बाहर में तरावट का होना संभव नहीं है। शरीर में यदि तरावट है तो समझना चाहिए कि पानी से संपर्क हुआ है और भीतर में यदि ज्ञान है, चारित्र है, तो समझना चाहिए कि बाहर में मुनित्व का पालन हुआ है। जब तक भीतर में भावना बलवती नहीं होती तब तक बाहर में कितना बड़ा भी बलवान क्यों ना वह चारित्र को अंगीकार नहीं कर सकता। एक गामा पहलवान हुआ है। बतलाते हैं कि वह अपने समय में कई महाभद्र योद्धाओं को एक साथ पछाड़ देता था। कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसे गामा पहलवान का जब अंतिम समय आया तो बतलाते हैं कि नाक पर बैठी हुई मक्खी को भगाने में भी उसके हाथ समर्थ
मतलब यह है कि जब तक भीतर में साहस होता है तब तक बाहर में बलवान दिखते हैं। भीतर का साहस टूटता है तो बाहर में शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन शक्तिहीन ही होता है। बाहर में जो दिखता है वास्तव में वो ही भीतर में है, यह कहना और सुनना ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर में जो भेष दिखता है भीतर में भी वही भेष के अनुरूप आचरण हो, इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा है। द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग संभव भी है और असंभव भी है, किंतु भावलिंग के होने पर द्रव्यलिंग होगा ही होगा। द्रव्यलिंग की अनुपस्थिति में भावलिंग संभव नहीं है। ऐसी भीतर की बाहर की सभी बातों को भूलकर कहते ना, अरहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी साधु नाम निश्री तू घोर पी। क्या? अरहंत नाम लड्डू सिद्ध नाम घी साधु नाम निश्री तू घोर। अरहंत यदि है तो सम्यक दर्शन है, सिद्ध है तो सम्यक ज्ञान है, और साधु है तो सम्यक चारित्र है। उसी रत्नात्रय की त्रिवेणी में अवगाहन करने के लिए आज की इस कविता में कुछ पंक्तियां लिपिबद्ध हैं। कल चर्चा चल रही थी, आराधक हो आकार से आकृत हो अनावरण से आवृत। जो भी चारित्र्य का आराधक होगा, जो भी संयम का आराधक होगा, वह आकार से आकृत तो होगा ही होगा। देखो दादाजी हाथ जोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, और यही उनकी मुद्रा बदल जाए तो ऐसा करे तो अंतर आएगा। मतलब भीतर में कसाय ने जन्म ले लिया, तब बाहर में हाथ ऊपर उठा है। भीतर में समता परिणति चल रही है, इसलिए बाहर में हाथ जोड़े हुए हैं। आकार से आकृत होगा वो, जैसी भीतर में आराधक की परिणति होगी उसी प्रकार वह बाहर में भी उसका आवरण से आवृत, बाहर भी उसकी वैसी वेशभूषा दिखेगी जैसे कि भीतर में परिणाम होंगे। कहाँ तुम प्राकृत हो, कारण विदित है, जड़मय साकार आंखों में त्वरित अवतरित हो, निराकार से निराकृत हो। फिर क्या आकार के अवलोकन से एक आस्थावान विचार कब हो सकते साकार। आराधक की आराधना से वह आकुल आराधक कब हो सकता है। सारी पंक्तियों में आज की पंक्ति सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है। जिसके भीतर आकुलता है ना, वो आराधक नहीं हो सकता, और जिसके भीतर आकुलता है वह आराध्य भी नहीं हो सकता। सबसे पहले भीतर की आकुलता की परिणति को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के बाहर में आकुलता हटेगी। कहाँ तुम तो प्राकृत हो। योगी को, साधु को, मुनि को प्रकृति पुरुष कहा है। जैसी प्रकृति आवरण से रहित रहती है, वैसे ही मुनि को भी आवरण रहित रहने के लिए कहा गया है।
दिगंबर का जब अर्थ देखते हैं तो दिग यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र, जिनके दिशाएं ही वस्त्र हैं। बोले नग्न नहीं है, जिनकी चारों दिशाएं ही वस्त्र हैं, आकाश छद है और धरती बिछौना है, ऐसे दिगंबरों को नग्न नहीं वस्त्रधारी कहा गया है। फिर वह प्रकृति पुरुष है। प्रकृति कहीं वस्त्र नहीं पहनती, प्रकृति कहीं अपने ऊपर आवरण नहीं करती, प्रकृति कहीं अपने ऊपर कोई आच्छादन नहीं करती। जैसे जन्मजात बालक निर्विकार निश्चल मन का धनी होता है, वैसे ही मुनि का मन भी निश्चल मुद्रा निर्विकार हुआ। वह इन जड़मय साकार आंखों से तुरंत अवतरित नहीं हो पाती। जो मात्र चर्म चक्षुओं से मुनियों को देखना चाहता हो वो नहीं देख सकता है, उसके लिए तो निराकार से निराकृत होना पड़ेगा। उसको तो भीतर से तार जोड़ने पड़ेंगे, तब बाहर में उसको देख पाएगा। फिर क्या? आकार के अवलोकन से, क्या मुद्रा के अवलोकन से ही कल्याण हो जाएगा? क्या वस्तु का आकार देखने से ही सिद्धि हो जाएगी? क्या भीतर की परिणति बाहर में आए बिना, क्या भीतर की परिणति बाहर में आए बिना कार्य की सिद्धि हो जाएगी? बोले नहीं, आकार के अवलोकन से आस्थावान विचार भले ही बन जाए, लेकिन कब हो सकता है उसका साकार? आस्था होने से तद्रूप काम हो जाए, ठीक है क्या? आस्था तो है कि हम भगवान बने, क्या है कि आस्था तो है कि हम भगवान बने, लेकिन काम शैतान भी करोगे तो आस्था से आराधक की उपस्थिति हो जाएगी? बोले नहीं होगी। वह आकुल आराधक आराध्य कब हो सकता है? जिसके भीतर आकुलता है, वह आकुलता से सहित जीव आराध्य कब हो सकता है? पारदर्शक होकर भी, क्या